स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने सिंगल कॉलम कैश बुक कंप्लीट कर लिया है। वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं हम उसको। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक की। हम समझेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक होता क्या है और इसमें हम ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हम डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट हम देखते हैं। तो ये फॉर्मेट सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह ही है, बस इसमें एक और कॉलम ऐड हो जाता है बैंक अकाउंट का। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे। डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं और बैंक ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें भी दो साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड है आपके पास 6 कॉलम्स हो जाते हैं अब, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। और राइट साइड भी आपके पास 6 कॉलम्स हो जाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। सो इन टोटल आपके पास 12 कॉलम्स होते हैं डबल कॉलम कैश बुक में। अब हम इसको डबल कॉलम कैश बुक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। लेफ्ट साइड अमाउंट के 2 कॉलम है, एक है कैश अमाउंट और दूसरा बैंक का अमाउंट। और राइट साइड में अमाउंट के 2 कॉलम है, कैश और बैंक का। इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ हम कैश अमाउंट को ही रिकॉर्ड करते थे। डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बात समझ आई। बाकी बात सेम है कि जो भी रिसिप्ट होंगे, आपके पास पैसा आया, चाहे कैश की फॉर्म में आया चाहे बैंक की फॉर्म में आया, मतलब चेक की फॉर्म में आया, तो आप उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दोगे, रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर दोगे। और अगर आपके पास से पैसा गया चाहे कैश की फॉर्म में चाहे बैंक की फॉर्म में, तो वो आप उसको क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे। और वैसे नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना, जैसे कि क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल, डेप्रिसिएशन, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये सारी ट्रांजैक्शन आपको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी है। सिर्फ आपको कैश और बैंक ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करनी है डबल कॉलम कैश बुक में। तो मैंने इधर 3 ट्रांजैक्शंस लिखी हुई है। इन 3 ट्रांजैक्शंस की मदद से हम समझेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक में हमें ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना होता है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में वो कह रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो मतलब कैश आया तो डेबिट साइड पे जाएगा। तो डेबिट, क्योंकि ये कैश है, इसमें बैंक नहीं आया हमारे पास, तो हम कैश में ही लिख देंगे 50,000। तो कैश अकाउंट के हम डेबिट साइड लिख देंगे 50,000। हम कैश कॉलम में ही लिखेंगे और नाम क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज कैपिटल की वजह से हमारे पास कैश आया 50,000 का। नेक्स्ट देखो, बोल रहे हैं डिपॉजिटेड ₹5,000 इन बैंक। अब हमने 5,000 रुपये बैंक में कर दिए डिपॉजिट, मतलब कि हमारे पास से कैश हो गया कम, बिकॉज हमने जो बिजनेस में कैश पड़ा था 5,000 रुपये का, वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बिजनेस में कैश कम हो गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो पहले हम देखते हैं कैश को। कैश हो गया कम, कैश कम होता है तो वो किस साइड हम रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड हम कैश में लिख देंगे 5,000। तो कैश कॉलम में हमने लिख दिया इधर 5,000। और किसकी वजह से कम हुआ, बैंक की वजह से, बिकॉज हमने बैंक में डिपॉजिट कराया। तो हम इसको लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 5,000। अब हमें देखना है बैंक में बैलेंस बढ़ गया, बिकॉज अब हमें इधर बैंक ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करनी है, तो हमें बैंक का भी देखना पड़ेगा। अब बैंक में 5,000 रुपये बढ़ गए, तो बैंक में पैसा आया, और पैसा जब भी आता है उसको बोलते हैं रिसिप्ट, और रिसिप्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड। तो बैंक कॉलम में 5,000 हम डेबिट साइड लिख देंगे और नाम क्या हो जाएगा, इधर लिख देती हूँ मैं, 5,000 हम डेबिट साइड लिख देंगे और नाम हो जाएगा इसका टू कैश अकाउंट। बैंक में हमने कैश डिपॉजिट कराया, इसलिए बैंक में 5,000 रुपीज़ ऐड हो गए हैं, तो वो हम इधर डेबिट साइड पे लिख देंगे। अब ये वाली ट्रांजैक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो जिस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों इफेक्ट होते हैं, मतलब या तो कैश बढ़ता है बैंक कम होता है, या तो कैश कम होता है बैंक बढ़ता है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। और कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन के लेजर फोलियो वाले कॉलम में हमें लिखना होता है सी बी। हम लेजर फोलियो में लिख देंगे सी। अब ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन में हमें सी क्यों लिखना पड़ता है? हमें अगर हम इधर सी लिख देंगे तो हमें याद रहेगा कि इसका दोनों इफेक्ट, डबल इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था
तो उसके डेबिट साइड पे हमने 5000 लिख दिया, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो उसके क्रेडिट साइड पे हमने 5000 लिख दिया है। अब हमें इसमें से कुछ भी लेजर नहीं बनाना है। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हो तो रफ में बनाओ जर्नल एंट्री, क्या बनाते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन फिर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता और उसके हम क्रेडिट साइड पे लिखते कैश बाय कैश अकाउंट। लेकिन ये वाली ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री क्या बनती, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सो बैंक अकाउंट के हमने डेबिट साइड लिख दिया टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के हमने क्रेडिट साइड लिख दिया बाय बैंक अकाउंट। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग इधर ही कंप्लीट हो गई है। अब हमें ना तो कैश अकाउंट ओपन करना है लेजर में और ना ही बैंक अकाउंट ओपन करना है। लास्ट ट्रांजेक्शन में हमें लेजर में कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़ता था लेजर में, लेकिन इस वाली ट्रांजेक्शन में हमें कैश अकाउंट भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे लेजर में और बैंक अकाउंट भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज उसका हमने कैश बुक ही बना लिया है। इसी कैश बुक में कैश और बैंक के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो इस वाली ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये बात याद दिलाने के लिए हम इधर लिखते हैं कॉन्ट्रा। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे दोनों इफेक्ट होते हैं, कैश भी बैंक भी, वो होती है हमारे पास कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, और उसके हमें लेजर फोलियो वाले कॉलम में हमें सी लिखना होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो कह रहे हैं विड्रू ₹1000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। तो हमने बैंक से 1000 रुपये विड्रॉ करे ऑफिस यूज़ के लिए। तो अगर हमने बैंक से पैसा निकाला तो हमारे बिजनेस में पैसा आ गया तो कैश बढ़ गया। तो कैश के डेबिट साइड पे हम लिख देंगे कितना, 1000 रुपीज़। तो कैश के हम डेबिट साइड पे हमने लिख दिए 1000 रुपीज़, और नाम क्या आ गया, टू बैंक अकाउंट, बिकॉज हमने बैंक से पैसा निकाला और बैंक में पैसा कम हो गया। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम क्या लिख देंगे, 1000, और नाम क्या आ गया, बाय कैश अकाउंट। समझ आया? तो हमने दोनों ही इसमें इफेक्ट रिकॉर्ड कर दिए हैं। इसकी भी डबल इफेक्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वाली ट्रांजेक्शन भी कैसी ट्रांजेक्शन हुई, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, बिकॉज इससे भी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस वाले ट्रांजेक्शन की भी हम लेजर फोलियो में लिख देंगे कॉन्ट्रा। तो हमने तीनों ट्रांजेक्शन को कर दिया है रिकॉर्ड। अब बात आती है बैलेंसिंग की। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंसिंग वैसे सिंपल होगी, आपको दोनों साइड में जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो लिखना है। पहले हम कैश अकाउंट को बैलेंस करते हैं। तो डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड का हम टोटल दोनों साइड लिख देंगे। कितना आ रहा है, 51,000, इधर भी आ गया 51,000, और इधर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये क्या आएगा हमारे पास, 51,000 माइनस 5,000, ये आ गया हमारे पास 46,000। ऑलराइट, वैसे अब हम बैंक अकाउंट को भी टोटल करते हैं। डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड का टोटल हम दोनों साइड लिख देंगे 5,000, और इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन में कितना बैलेंस बच गया हमारे पास, 4,000 का। तो ये हमारे पास हो गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो हमने तीनों ट्रांजेक्शन को देख लिया है कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं डबल कॉलम कैश बुक में, और हमने सीख लिया है डबल कॉलम कैश बुक होता क्या है, उसमें ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमें फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक में हम ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छा खासा क्वेश्चन होगा वो। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाती रहूँ। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।